नमस्कार, स्वागत है आपका ABPL न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। और इस वक्त हम खड़े हैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में, लाइन नंबर 17 में। वही जगह जहां पर पिछली 8 फरवरी को दंगा भड़का था, आगजनी हुई थी और एक बहुत बड़ी हिंसा का रूप ले लिया था, जिसने जो यहां पर अवैध घोषित मस्जिद और मदरसे को ढहाने के बाद प्रशासन के ऊपर पथराव भी हुआ था। और आज हम यहां पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो जमीयत उलेमाए हिंद का केंद्रीय सदस्य 3 लोग यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर बनभूलपुरा में जो हिंसा हुई थी उसमें जो पीड़ित लोग हैं, जिनकी मृत्यु हो गई थी या जो लोग घायल हुए थे, उन लोगों को यहाँ पर राहत पहुँचाने के लिए आए हैं। जो मृत्यु हो गई थी जिन लोगों की, उनको यहाँ चेक दिए गए हैं। 6 लोगों को यहाँ पर चेक दिए गए हैं और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनमें से 13 लोगों को यहाँ पर रिलीफ़ की चेक दिए गए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से जो केंद्रीय समिति की सदस्य आए थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर चेक वितरित किए हैं। साथ ही यहाँ पर राशन किट भी वितरित की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनसे उसकी पूरी सूची ली थी और उस हिसाब से यहाँ पर जो उन दौरान पीड़ित लोग हैं उनको राशन किट भी वो लोग मुहैया कराएंगे और आगे भी वो यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद। आपके घर से किसकी शहादत हुई है? मेरे दामाद। दामाद, क्या नाम था उनका? कितनी उम्र थी? 30-32 साल कि किसी ने मदद की इस सिलसिले में? आज किसने की है मदद? मौलाना मदनी ने। क्या दिया आपको? ये 2 लाख का चेक दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? उनकी उम्र किधर अल्लाह 2 लाख का चेक दिया है हमें। मौलाना अरशद मदनी साहब ने हमारी बहुत मदद की। और क्या कहना चाहोगे अरशद मदनी साहब? क्या उनके लिए क्या कहना चाहोगे इसमें? बहुत शुक्रगुजार हैं। उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। कौन है मौलाना अरशद मदनी? जानती हैं? जानती है उनको आप? कभी देखा है कभी? जमीयत उलेमाए हिंद के सदर हैं वो। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के सदर हैं। आपका नाम क्या है? जिन्होंने आपको चेक दिया। आपके घर से किसकी मौत हुई है? बेटे की। तो इसमें आपकी किसी ने मदद की अभी तक? नहीं। और आज किसने मदद की आपकी? आप लोगों ने मौलाना अरशद मदनी क्या मदद की आपकी? 2 लाख रुपए का चेक दिया है। अच्छा, होता है चेक। सही है। और अरशद मदनी साहब के बारे में क्या कहोगे? दुआ करेंगे अल्लाह उनको और उनकी उम्र में जिंदगी में अल्लाह ताला बरकत करे। आमीन। ठीक। तो इस वक्त हमारे साथ है मोहम्मद सुहेल, जिनकी इस हिंसा में इनके पिताजी की मृत्यु हुई है। भाई, क्या हुआ था उस दिन? पापा गाड़ी खड़ी करके आ रहे थे। गाड़ी खड़ी करके आने के बाद जो है उनके जो है वहाँ पर गली के पास जो है गोली लगी। तो गोली लगने के बाद आप उनका अस्पताल ले गए या? जी, उनको अस्पताल लेके गए थे हम। बेस हॉस्पिटल लेके गए। बेस हॉस्पिटल से जो है हम कृष्णा ले गए। कृष्णा में जो है थोड़ी देर रहे, ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद जो है हम वहाँ ले गए उनको सुशीला तिवारी। वहाँ पर वो 5 दिन रहे। 13 तारीख को जो है उनकी डेट हो। तो आप घर में कितने सदस्य हैं आपके? हमारे घर में अभी तो फिलहाल 5 सदस्य हैं। तो आज आपको जो चेक दिया है ये किसने दिया है, आपको पता है? ये मौलाना अरशद मदनी साहब ने दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे कटिंग टाइम में, ऐसे मोड़ पर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम उनका। तो ये जो आपके पिताजी की मृत्यु के बारे में प्रशासन से आपकी कोई बात हुई है, स्थानीय प्रशासन से? नहीं, अभी कोई बात नहीं। चलिए, तो इनके पिताजी भी इस हिंसा का शिकार हुए हैं और उनकी भी मृत्यु हुई है और अन्य लोगों से जो इस हिंसा में प्रभावित हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ है बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासी शफीक अहमद साहब। इस हिंसा में इनके बेटे की मृत्यु हुई है, तो इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से क्या हुआ था? हमारी ऊपर मकान है, नीचे दुकान है। तो हम दोनों बाप बेटों ने, हमारी तरफ से फोर्स निकली है। उसने मुझे आवाज़ दी कि पापा जी मैं नीचे गया। बोले फोर्स? मैंने हाँ यार। बोले ये कहाँ जा रही? मैंने बेटा क्या पता है, बगीचे जा रही हो। तो बोला पापा दुकान बढ़ाओ। मैंने यार बढ़ाते हैं, रुक जा। मैं ऊपर चला गया। चाय के लिए बेटी ने चाय बना रखी थी। करीबन 4:45 बजे का टाइम था। फोर्स हमारी तरफ से निकली है खिचड़ी मोहल्ले में को। खिचड़ी मोहल्ले में घर है आपका? जी। तो क्या नाम बोले, फिर उसने मुझे 15 मिनट के बाद फिर मुझे आवाज़ दी। तो बेटी बोली वो भाई बुला रहे हैं। मैं ऐसे आया हवड़ तवड़। मैंने हाँ बेटे। बोले पापा वहाँ पे कुछ बलवा हो गया, दुकान बढ़ाओ। हम दोनों बाप बेटों ने दुकान बढ़ाई। उनने मेन दरवाजे में ताला डाला, ऊपर चला गया। तो उसकी अम्मी बोली एक हमारा बेटा जो है छोटा 8 नंबर के ऊपर की साइड में वो बेचता है चाउमीन और मोमो। उससे वो बोली क्या नाम बोले कि तू अपने भाई की दुकान भी बढ़ाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलेमाए हिंद के हल्द्वानी के नैनीताल ज़िला के अध्यक्ष
मौलाना मुकीम साहब, और ये लगातार बनमूलपुरा हिंसा पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं शुरू से लेकर आखिर तक। सर आज का क्या कार्यक्रम था, जो केंद्र से कौन कौन कितने सदस्य की टीम आई? जमीयत उलमा हिंद की जो नेशनल बॉडी है, मौलाना अरशद मदनी साहब की कॉल पर, हुक्म पर आज एक बड़ा डेलीगेशन हल्द्वानी पहुंचा था और उन्होंने यहाँ राहत सामग्री का काम किया है। जो लोग 8 फरवरी को हिंसा में जान अपनी गंवा चुके थे, शहीद हो गए थे, तो उन 6 लोगों को 2-2 लाख रुपए का चेक दिया है। साथ साथ जो उस मौके पर ज़ख्मी हो गए थे उनको भी एक बड़ी रकम जमीयत ने उनके हवाले की है ताकि वो अपने इलाज में उसको लगा सकें। 300 किटें हमने बनवाई थी जिसमें आटा, चावल, दालें, घी, तेल, मसाले, प्याज, आलू, चीनी पत्ती, जो ज़रूरत का सामान है वो सब उसमें रख कर बड़ी किट बनाकर हमने 300 लोगों को चिन्हित किया था, उसकी वेरिफिकेशन की थी और फिर उन लोगों को हमने रसद सामग्री बांटी है। प्रशासन से इस मामले में कोई बात हुई है आपकी कि इस हिंसा का किस तरह से जो उसकी जांच चल रही है? हम लोग प्रशासन से तो ये समझिएगा कि निष्पक्ष जांच की ही मांग कर रहे हैं कि जो जुडिशली जांच होनी चाहिए इसकी, और जिस तरह का जो भी इसमें कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ तो हो कार्रवाई, लेकिन निर्दोष को बिल्कुल इसमें रिहा किया जाए। दीपक रावत जो कुमाऊं कमिश्नर है, उनके हाथों में जांच सौंपी गई है, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है इस मामले में? न, उनसे अभी कोई बातचीत नहीं हुई। जो कह रहे हैं कि हमने कॉल रिकॉर्ड और कई चीज़ें हम उससे खंगाल रहे हैं, वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जुडिशली जांच होनी इसमें होनी चाहिए और यह कहिएगा कि सेटिंग की जांच यानी जज वगैरह करें रिटायर्ड, तो ज़्यादा क्लियर हो सकता है ताकि राहत मिले लोगों को। तो आगे आपका क्या इसमें स्टेप है? आगे आप इस तरह की मदद जारी रखेंगे और जो लीगली जो आप लड़ाई अपनी जारी रखेंगे इसमें? बिल्कुल, जो हजरात अब भी इसमें मुतासिर होंगे, प्रभावित होंगे, तो उन लोगों की हर तरीके से सहायता की जाएगी और लीगल तौर पर भी हमारा जो लीगल सेल है वो इस पर बात कर रहा है, उनसे बात करेंगे हम अपने नेशनल बॉडी के सदर से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना मुकीम जो नैनीताल ज़िले के उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अपना स्टैंड आगे रखने वाले हैं और आगे भी इस तरह की जो ये राहत की मदद जो यहाँ पे लोगों को पहुँचा रहे हैं वो लगातार आगे भी पहुँचाते रहेंगे। तो बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मामले में बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ साहब, जो इस मामले पर अपने पूरे विचार, क्योंकि एक अधिवक्ता भी हैं, उस पर रखेंगे। सर क्या है आज, क्या कार्यक्रम था और किस तरह की आगे की रणनीति है? आज जमीयत उलमा हिंद के जो ज़िम्मेदार हैं वो दिल्ली से आए थे और वो दिल्ली से आए हुए हैं। उन्होंने जो 6 मृतक हैं उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए हैं। बाकी जो लोग घायल थे उनको 5-5 लाख रुपए के चेक दिए जाने हैं और करीब 200 किट जो है वो राशन की जो और प्रभावित लोग हैं उनको दी जानी है। तो जिस तरह से आप एक अधिवक्ता हैं और इस मामले की जांच के लिए आगे आपकी क्या प्रशासन से मांग है? हम तो ये चाहते हैं कि इसमें जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कायदे से। कोई प्रशासनिक अगर इंक्वायरी होगी तो उससे कोई भी जो है नतीजा निकल कर नहीं आएगा। इसके लिए हम पुरजोर तौर पर ये चाहते हैं कि इसमें बाकायदा जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये घटना जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो हल्द्वानी जो इतना शांत प्रिय जो इलाका रहा है, जो आज़ादी से पहले से आज तक वहाँ कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई है। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। तो बल्कि ये इलाका तो बड़ा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा इलाका है। इसमें अब एक ऐसी घटना हुई है और घटना के साथ साथ अब एक ये भी हो रहा है कि इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अब इस मामले को जो 2 समुदायों के बीच जो है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और माहौल बनाया जा रहा है। तो इस पर भी प्रशासन की नज़र होनी चाहिए। तो प्रशासन की भूमिका इसमें आपको, प्रशासन की तरफ से, जैसे अभी तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से यहाँ पर राहत सामग्री वगैरह बांटी गई है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी तक दी गई है यहाँ के प्रभावित लोगों को? नहीं, कोई भी मदद किसी तरह की नहीं दी है, बल्कि राशन भी दिया है। तो राशन के पैसे लिए हैं बाकायदा, और राशन पैसे लेकर दिया गया है। उन्होंने प्रशासनिक तौर पर कोई भी किसी तरह की जो है प्रभावित लोगों की कोई मदद नहीं की है। तो आगे आपके क्या स्टेप, आगे इसमें आप इसमें लड़ाई जारी रखेंगे इस मामले में? भाई इसमें तो हम तो यही चाहेंगे कि एक जुडिशल इंक्वायरी हो इस पर, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैसे घटित हुई, किन कारणों से घटित हुई, क्या वजह रही। तो ये सब चीज़ें जो है आनी चाहिए। इसमें कोई जो ये कोई वैसी बात नहीं है, ताकि आगे कोई इस तरह की जो है पुनरावृत्ति ना हो सके।
हल्द्वानी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो हमेशा से हल्द्वानी की जनता जमात उलमा हिंद, जिसके मैं 50 साल से एक छोटा सा सिपाही हूँ, यहाँ उत्तराखंड में उसका जो है वाइस प्रेसिडेंट हूँ। 50 साल से मैं जो है जमात उलमा से जुड़ा रहा हूँ और जमात उलमा की एक अपना इतिहास रहा है, आज़ादी से अब तक का इतिहास रहा है। और उन्होंने हमेशा शांति का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया है। कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, अगर उन्होंने यहाँ तक के लोगों को आवाज़ दिए हैं तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को आवाज़ दिए हैं। अगर पुनर्वास कराया है तो जो हिंदू और मुसलमान दोनों का पुनर्वास कराया है। तो जो हमारे जो जमात उलमा के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, या उससे पहले हमारे जो अध्यक्ष थे मौलाना असद मदनी, उनके बड़े भाई, हमेशा से एक ही संदेश दिया है, शांति का संदेश। और वो शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो उनके पूर्वज थे, वो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो हिस्सा लिया और जिस तरह से एक संदेश दिया और जिस तरह से भाईचारे का संदेश दिया, जिस तरह से मौलाना महमूदुल हसन जो शेखुल हिंद पूरी दुनिया में कहलाते हैं, उन्होंने जिस तरह जो है शांति का संदेश और जिस तरह आपसी भाईचारा दिया और जिस तरह से जो गांधी जी को महात्मा का नाम ही जो मौलाना महमूदुल हसन ने दिया है, तो ये शांति का संदेश हमारा तो जमात उलमा की तरफ से हमेशा है, हमेशा रहेगा और हमेशा हम जो है यही संदेश देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे एडवोकेट यूसुफ साहब, जिन्होंने हल्द्वानी में हुई हिंसा के बारे में अपने विचार रखे और अपनी तरफ से और जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से शांति का संदेश दिया है। तो आज हम मौजूद थे हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में, जहाँ पर दिल्ली से जमीयत उलमा हिंद की एक डेलीगेशन आई थी, जिन्होंने यहाँ पर मृतक लोगों को चेक बांटे, घायलों को चेक बांटे और जो प्रभावित लोग थे उनको राहत सामग्री दी। और उनका कहना है कि आगे भी वो इस मामले पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इस तरह के काम वो आगे भी यहाँ के प्रभावित लोगों के लिए करते रहेंगे और प्रशासन से लगातार संपर्क में है। और अपनी तरफ से उन्होंने हल्द्वानी के लोगों को शांति का संदेश दिया है। तो इस मसले में, हल्द्वानी में हुई हिंसा के मसले में आगे भी जो भी यहाँ पर कार्रवाई होगी हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ और मैं हूँ अपने सहयोगी लाभांश के साथ मोहम्मद उवैस, हल्द्वानी से ABPL न्यूज़ के लिए। नमस्कार।